Hello students, once again welcome back to the channel. We are back again with a new video of class 10 IT 402 and today we are going to discuss the new unit that is green skills from employability skills. So let us start with the video. The environment around us affects all the aspects of our life and all our day-to-day activities affect the environment. Now what is environment? जो भी हमारे आसपास के surroundings हैं that is environment. हमारा एनवायरनमेंट हमें अफेक्ट करता है और हमारी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं दैट ऑल्सो अफेक्ट द एनवायरनमेंट. नाउ everything around us forms our environment and our life also depends on the natural world around us. लेकिन over the years इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने के साथ साथ एनवायरमेंट में जो पोल्यूशन है दैट हैज़ ऑल्सो बीन गेटिंग इंक्रीज्ड. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर हमें एग्रीकल्चर में हाई इनपुट वेराइटी चाहिए तो हम ज़्यादा फूड तो ग्रो कर रहे हैं बट वी आर मेकिंग यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड हाइब्रिड क्रॉप्स, जिससे क्या हो रहा है जो सोइल की क्वालिटी है दैट इज गेटिंग डिग्रेडेड एंड द लैंड इज बिकमिंग बैरन. सो दैट इज लीडिंग टू द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. सो इस तरह से अगर इस स्पेस से या इस स्पीड से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होती रही तो हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए रिसोर्सेज भी अवेलेबल नहीं हो पाएंगे. So that led to the need of the sustainable development. यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि हम अपने नेशन में अपने इकोनॉमी में डेवलपमेंट तो करें बट मेकिंग द जुडिशियस यूज ऑफ द रिसोर्सेज. जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उनका सही यूज़ करके हम अपनी इकोनॉमी को डेवलप करें, अपने नेशन को डेवलप करें. वी शुड नॉट वेस्ट द रिसोर्सेज. जितने रिक्वायरमेंट है सिर्फ उतने ही रिसोर्सेज का यूज़ किया जाए ताकि नेचर में और इकोनॉमिक ग्रोथ में एक बैलेंस बना रहे. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. नाउ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए हम 4R और 1U की जो पॉलिसी है वो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. अगर हम 4R की बात करें तो उसमें सबसे पहला हमारा आता है रिफ्यूज़, देन रिड्यूस, देन रीयूज़ एंड देन रिसाइकिल एंड U इज अप साइकिल. ठीक है, वन बाय वन हम इनको समझते हैं. सबसे पहला है रिफ्यूज़. रिफ्यूज़ का मतलब होता है मना करना, यानी कि हमें अपने एनवायरनमेंट में उन प्रोडक्ट्स का यूज़ नहीं करना चाहिए या उनको मना कर देना चाहिए जो हमारे एनवायरनमेंट को हार्म करते हैं. देन रिड्यूस, ऐसे रिसोर्सेज का या ऐसे प्रोडक्ट्स का कम से कम यूज़ किया जाए जो हमारे एनवायरनमेंट को हार्म कर रहे हैं. अगर उनको यूज़ करना ज़रूरी है तो एक लिमिट तक उन्हें यूज़ किया जाए. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ रिड्यूस. द थर्ड वन इज़ रीयूज़. अगर किसी प्रोडक्ट को एक बार यूज़ करने के बाद हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं ताकि वेस्ट जनरेशन कम से कम हो तो वी शुड रीयूज़ दैट प्रोडक्ट. एंड नेक्स्ट कम्स इज रिसाइकिल. एक बार किसी प्रोडक्ट को हमने यूज़ किया एंड अगर हम उसको रिसाइकिल कर दें, किसी दूसरे वे में उसे यूज़ करें तो ऑलरेडी दो उस प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो तो हैम्पर करेगी, वो ओरिजिनल प्रोडक्ट के जैसा नहीं रहेगा. लेकिन अगर उसे रिसाइकिल किया जा सकता है देन वी शुड रिसाइकिल इट. ओके. एंड नेक्स्ट वाज अपसाइकिल. रिसाइकिल मीन्स दोबारा उसे किसी भी फॉर्म में चेंज करके यूज़ करना. अपसाइकिल का मतलब द स्कोप ऑफ ह्यूमन स्किल्स टू गेट देयर ड्यू. एनी प्रोडक्ट विच इज़ नॉट यूजेबल कैन बी अपसाइकिल विद क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन. मतलब रिसाइकिल में ये था कि उस प्रोडक्ट को हम किसी और फॉर्म में किसी और तरीके से यूज़ कर सकते हैं उसकी रिसाइकलिंग करके. ठीक है. लेकिन अगर हम अपसाइकिल की बात करें तो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा यूज़ नहीं किया जा सकता उसको अपनी क्रिएटिविटी और इनोवेशन से किसी और चीज़ में यूज़ किया जाए. जैसे कि हमारे पास क्या होता है, कुछ कैन्स होती है, प्लास्टिक की कैन्स होती है. अगर हम वैसे तो प्लास्टिक हमें नहीं यूज़ करना चाहिए बट अगर हम उसका रीयूज़ नहीं कर पा रहे हैं, रिसाइकलिंग नहीं कर पा रहे हैं तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर छोटे छोटे प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं एंड दैट कैन बी पुट इन आवर बालकनी, जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हो. ठीक है. सो दैट इज नोन एज अपसाइक्लिंग. दैट इज गिविंग अ न्यू लुक टू द ओल्ड प्रोडक्ट एंड मेकिंग इट लुक डिजायरेबल. देन नेक्स्ट आपका आता है इम्पॉर्टेंस ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अब हमने पढ़ा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है. इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने 4R और 1U दैट इज़ अपसाइकिल के बारे में पढ़ा. अब इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है. अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हैं तो हमारे रिसोर्सेज का जुडिशियस यूज़ होता है, यानी कि एक प्रॉपर तरीके से यूज़ होता है जिससे कि उसकी एक्सप्लॉयटेशन जो होती है
वो कम से कम होती है और हमारे रिसोर्स डिप्लीट कम होते हैं। देन नॉट ओनली फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, लेकिन जो हमारी एग्जिस्टिंग जनरेशन है उनके लिए भी बेसिक रिसोर्सेज जो हैं वो कम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं लाइक कैंसर, ब्रोंचिटिस, ये सब बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे यानी कि अपने नेशन को ग्रो तो करेंगे बट विद द लिमिटेड यूज ऑफ द रिसोर्सेज, दैट विल हेल्प अस। एंड द थर्ड पॉइंट इज, आज के टाइम पे हम देख रहे हैं कि डिमांड्स जो हैं वो बढ़ती जा रही है, जिससे कि इकोनॉमिक गैप आता जा रहा है। जो लोग रिच हैं वो और रिचर होते जा रहे हैं एंड जो लोग पुअर हैं दे आर गेटिंग मोर पुअरर। सो इस तरह से जो रिसोर्सेज का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, इससे डिस्क्रिमिनेशन राइज हो रहा है एंड क्राइम्स राइज हो रहे हैं और सोशल इम्बैलेंस राइज हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को या इस गैप को ओवरकम करने के लिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट इज एनवायरमेंटल चेंजेस जो हम देखते हैं आसपास, जैसे कि आज के टाइम पे आप देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में देयर इज अ लॉट ऑफ डिवास्टेशन ड्यू टू द रेनफॉल। एंड नॉट ओनली ड्यू टू द रेनफॉल, ये सारी चीज़ें पॉसिबल हुई बिकॉज वहाँ पे डेवलप तो किया जा रहा है एरिया को, लेकिन मेकिंग यूज ऑफ द मोर रिसोर्सेज, और ऐसे एरियाज जहाँ पे इतनी डेवलपमेंट नहीं की जानी चाहिए वहाँ पे भी डेवलपमेंट की जा रही है। तो ये जो क्लाइमेट चेंजेस आप देख रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन देख रहे हैं, दीज आर अलार्मिंग। अगर हम रिसोर्सेज का प्रॉपर तरीके से यूज़ करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें, तो हम इन सब चीज़ों को स्टॉप कर सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज अडॉप्शन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन आर डेली लाइफ एंड आर वर्क प्लेस विल प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर हम अपनी डेली लाइफ में और हम अपने वर्क प्लेस पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की फैसिलिटीज़ को या उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ऑफ कोर्स इट विल प्रमोट द इकोनॉमिक ग्रोथ। जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं वो कम इन्वेस्टमेंट के साथ एक अच्छे बिजनेस को स्टार्टअप कर सकते हैं, जैसे कि दे कैन इंट्रोड्यूस सोलर पावर प्लांट्स, जो आज के टाइम पे हमारे पास अवेलेबल है। कि हम नॉर्मल जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो बनती है पानी से या किसी और ऑल्टरनेटिव रिसोर्स से, तो हम अगर उसको एक ऐसे रिसोर्स से लेके जा रहे हैं जो कि नेचुरली अवेलेबल है, जैसे कि सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। So that can be done. Wastewater treatment plants can be used instead of using the petrol and diesel in the vehicles. हम उसमें क्या यूज़ कर सकते हैं? We should make use of the electric vehicles. तो इससे ना सिर्फ हमारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट रहेगा, बट हम अपने मनी और रिसोर्सेज को भी सेव कर पाएंगे। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आता है दैट इज ग्रीन इकोनॉमी। ठीक है, तो ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे एनवायरमेंटल रिस्क कम से कम हो और इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे। नेचर ने हमें जो रिसोर्सेज प्रोवाइड किए हैं और हम जिस तरह से उनका यूज़ कर रहे हैं उसमें एक बैलेंस बना रहे, दैट इज नोन एज ग्रीन इकोनॉमी। एंड नाउ वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विच आर रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अभी हमने पढ़ा था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ रहे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है फूड। हमें क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए एक गुड अमाउंट ऑफ फर्टाइल लैंड चाहिए। ठीक है, लेकिन ये जो फर्टाइल लैंड है वो कम से कम होता जा रहा है, क्योंकि हम लैंड को बाकी पर्पसेस के लिए यूज़ करते जा रहे हैं। मॉल्स की कंस्ट्रक्शन के लिए, रेजिडेंशियल एरिया की कंस्ट्रक्शन के लिए, या फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज की कंस्ट्रक्शन के लिए, या फिर हम फर्टाइल लैंड में इतने पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं जिससे कि सोइल की क्वालिटी हमारी खराब होती जा रही है, जिससे कि लैंड जो है वो बैरन होता जा रहा है। सो फर्स्ट प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज फूड और यू कैन से सॉइल। सेकेंड प्रॉब्लम है हमारी वाटर। अब हम क्या करते हैं, जो रिवर्स और पोन्स हैं वहाँ के फ्रेश वाटर को यूज़ करते हैं फॉर ड्रिंकिंग एंड द क्लीनिंग पर्पस, लेकिन उसी पानी में वी आर डंपिंग द गार्बेज ऑल्सो। सो इस वजह से क्या हो रहा है, द रिवर्स एंड पॉन्ड्स आर गेटिंग पोल्यूटेड। सो कुछ टाइम बाद हमारे पास पीने के लिए इस वजह से साफ पानी भी नहीं अवेलेबल होगा, विच इज़ रिलेटेड टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Then the third problem is fuel. Now we are using lot of wood from the trees for making the fuel. जैसे कि जो ट्रीज की वुड होती है हम उसे अपने घर की या फर्नीचर की कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर रहे हैं, और जितने ज़्यादा ट्रीज कट होंगे क्लाइमेट चेंजेस उतने ही ज़्यादा होंगे, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होंगी, फ्लड्स आएंगी, ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, जिस वजह से इट विल अफेक्ट द पीपल लिविंग देयर। सो दैट इज द थर्ड प्रॉब्लम विच इज रिलेटेड टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इन सब प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए
कुछ गोल्स बनाए गए 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ताकि जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं उनको एंड किया जा सके और हम अपने प्लेनेट अर्थ को प्रोटेक्ट कर सकें। ये जो 17 गोल्स बनाए गए दैट वर लॉन्च्ड एट द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, यूएन के थ्रू ये गोल्स बनाए गए सितंबर 2015 में न्यूयॉर्क में, फॉर्मिंग द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक एजेंडा बनाया गया कि 2030 तक हमें इन सब गोल्स को पूरा करना है। कहाँ पे? यूनाइटेड नेशंस ने इसे बनाए न्यूयॉर्क में 2015 की जो सितंबर की समिट थी। अब यहाँ पे 17 SDGs हैं। SDGs मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिनमें कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज को कवर अप किया गया, जैसे कि पॉवर्टी, हंगर, इक्वालिटी, एनर्जी, क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी। नाउ हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी the different goals. No poverty, here you can see no poverty. Then we are having zero hunger, good health and well-being, quality education. इस तरह से we are having total 17 SDGs, that is sustainable development goals. अब कुछ के बारे में हम पढ़ते हैं कि what is the meaning of these goals. सबसे पहला है हमारे पास quality education. We all know that education help us to become the responsible and the aware citizens of our country. तो हमें अपने आसपास अगर लगता है कि अगर किसी स्टूडेंट को या किसी चाइल्ड को एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है एंड हम उसे प्रोवाइड करा सकते हैं, वी शुड प्रोवाइड दैट फैसिलिटी टू दैट चाइल्ड और अ स्टूडेंट एंड टेक आवर फ्रेंड्स टू द स्कूल and help our friends in studying if they are facing problem in any of the topic. And we should make the people aware that the student should not drop out from the school. कुछ बच्चे होते हैं वो स्कूल से ड्रॉप आउट कर जाते हैं एंड दे डू नॉट कंटिन्यू देयर स्टडीज। अगर उस केस में हम उन्हें अवेयर कर सकते हैं तो वी शुड गो फॉर इट। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ द क्वालिटी एजुकेशन। सेकेंड इज क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। वी नो दैट क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, दैट इज हाइजीन, इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। We should make such efforts that India जो है, our country जो है, that should be made free of the open defecation. हम अगर किसी भी एरिया में टॉयलेट्स, वॉशरूम्स बिल्ड करा सकते हैं तो वी शुड गो फॉर दैट एंड वी शुड मेक यूज ऑफ दैट एंड मेक पीपल अवेयर अबाउट द यूज ऑफ दैट सो दैट सैनिटेशन बना रहे। ओपन में डेफिकेशन इज नॉट अ गुड थिंग, सो विच शुड बी अवॉइडेड बाय द पीपल एंड द चिल्ड्रन अराउंड अस। एंड ओपन डेफिकेशन करने से जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है या जो हाइजीन है, दैट इज गेटिंग मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इट इज पॉल्यूटिंग द वाटर रिसोर्सेज, जिससे कि आगे आने वाले टाइम में हमारे पास क्लीन ड्रिंकिंग एंड यूजेबल वाटर नहीं रहेगा। तो वी शुड मेक द पीपल अवेयर अबाउट द यूज ऑफ क्लीन वाटर एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ सैनिटेशन एंड हाइजीन। नेक्स्ट हमारा है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। जो भी हम एनर्जी यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी, सोलर एनर्जी, एनीथिंग, दैट शुड बी यूज्ड इन अ प्रॉपर मैनर। लिमिटेड है तो लिमिटेड तरीके से यूज की जाए। अगर हमारे पास उसका कुछ ऑल्टरनेटिव सोर्स मिल सकता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाने के लिए हम सोलर पावर प्लांट्स का यूज कर सकते हैं, क्योंकि सन से कोई पोल्यूशन नहीं होता और ना ही उसके लिए हमें अपने कोल या फॉसिल फ्यूल्स या फिर जो हमारे नॉन रिन्यूएबल फ्यूल्स हैं उनको बर्न करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम इस तरह से उस एनर्जी सोर्सेज का यूज कर सकते हैं जिनसे एनवायरमेंट इफेक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट इज डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, सो वी शुड बी सच इन अ मैनर दैट वी शुड स्टडी एंड फाइंड गुड जॉब्स टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स एंड आवर फैमिलीज। वी शुड वर्क हार्ड ताकि हमें अच्छी जॉब्स मिले या फिर अपना अच्छा बिजनेस सेटअप कर पाएँ और अपनी सोसाइटी को कुछ ना कुछ आगे कंट्रीब्यूट कर पाएँ। And we should also learn and develop good skills so that we can add value to our community. हमें कुछ ऐसे skills सीखने चाहिए ताकि उसकी हेल्प से हम अपनी सोसाइटी या कम्युनिटी को हेल्प कर पाएँ। Then the next is reduce inequalities. Inequalities यानी कि जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन आती है उसको रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? We should be helpful to one another. एक दूसरे के प्रति हेल्पफुल रहना चाहिए। Be friendly with everyone. इंक्लूड everyone while working or playing. आस पास कुछ भी काम करते हुए या खेलते हुए you can include the other people around you, which inculcates a feeling of cooperation. And help others by including everyone, whether they are small, big, boy, girl, or they belong to any class or caste. So we should help other people in every way so that they also do not feel discriminated. ठीक है,
And the next is sustainable cities and communities. We should help to create the sustainable cities. हम एनर्जी का कम से कम यूज़ करें बाय स्विचिंग ऑफ द लाइट्स एंड फैंस जब रिक्वायर्ड नहीं है. जितना हो सकता है हम नेचुरल लाइट को यूज़ करें. और अगर हम एनर्जी सेविंग अप्लाइंसेस का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आज के टाइम पे हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस अवेलेबल है 4 स्टार 5 स्टार रेटिंग के है, जिससे एनर्जी की कंजम्पशन कम होती है, तो हम वो यूज़ कर सकते हैं. और एलईडी बल्ब्स का यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ द नॉर्मल बल्ब्स. सो दैट वे वी कैन क्रिएट सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज. नेक्स्ट इज वी कैन बिकम रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स. कंज्यूमर्स मतलब एंड यूज़र जो किसी चीज़ को ले रहा है, यूज़ कर रहा है, एंड प्रोड्यूसर्स मतलब जो उसे प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो हम अगर कोई भी चीज़ हमारे पास अवेलेबल है तो हम उसका रीयूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ग्लास है, प्लास्टिक है, वाटर है, इस तरह से. And instead of taking the plastic bag to the market, we can take cloth bag or the jute bag. And कोई भी चीज़ अगर हमारे यूज़ की नहीं है, जैसे कि कोई क्लोथ है या बैग है या फर्नीचर है, तो हम उसे डोनेट कर सकते हैं. And buy and eat seasonal fruits and vegetables from the local growers. जो लोग हमारे आसपास ग्रो करते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उनसे हम सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स परचेज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग टू एनी मॉल और एनी सच प्लेस जहाँ पे वो हमें प्रिजर्व फॉर्म में मिले. एंड कभी भी अगर हम देखते हैं कि एनी पाइप और टैप इज देयर विच इज़ लीकिंग, वी कैन जस्ट सी दैट कैन बी गेट रिपेयर्ड. एंड जो भी हमारा गार्बेज है दैट शुड बी सॉर्टेड. ऐसा ना हो कि वेट और सॉलिड जो गार्बेज है वो एक ही साथ मिक्सड है. दैट शुड बी सेपरेटेड बिफोर डिस्पोजिंग इट. ठीक है. प्रोटेक्टिंग द लाइफ बिलो वाटर. अब पानी में जो एनिमल्स या प्लांट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल वेस्ट जो जाता है उसमें बहुत सारा प्लास्टिक या केमिकल्स होते हैं, जिससे कि एक्वेटिक या मेराइन एनिमल्स या प्लांट्स के ऊपर इफेक्ट होता है एंड दे आर किल्ड बाय दैट थिंग. सो वी शुड मेक श्योर कि एटलीस्ट हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि पानी के अंदर जो एनिमल्स या प्लांट्स हैं उनकी लाइफ इफेक्ट हो. एंड वी शुड प्रिजर्व द मेराइन लाइफ. सिमिलरली वाटर के साथ साथ जो लैंड पे चीज़ें हैं जो या लैंड पे जो लिविंग बींग्स हैं, वी शुड प्रोटेक्ट देयर लाइफ ऑल्सो, बिकॉज सॉइल के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच आर हेल्पफुल फॉर अस. और अगर हम ट्रीज़ को कट कर देते हैं तो एक तो उनका जो हैबिटेट होता है और बाकी एनिमल्स का जो हैबिटेट होता है दैट्स गेट डिस्ट्रॉयड. सॉइल लूज हो जाती है और उस लैंड पे जो फर्टिलिटी है वो भी कम हो जाती है. सो वी नीड टू प्रोटेक्ट द लाइफ ऑन द लैंड ऑल्सो. So this was all about the chapter and this is a summarized flow chart of the chapter, जिसमें हमने कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ा. 5 elements of nature हमारे होते हैं पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश. अर्थ, फायर, वाटर, एयर एंड स्पेस, जो मिलके हमारे एनवायरनमेंट को बनाते हैं. देन हमने पढ़ा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उसमें हम 4 Rs और 1 U का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हम डेवलपमेंट भी करें और हमारे रिसोर्सेज का जुडिशियस तरीके से यूज़ हो. फिर हमने पढ़ा सम प्रॉब्लम्स विच आर रिलेटेड टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, हाउ वी कैन प्रमोट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड उसके 17 गोल्स के बारे में हमने पढ़ा. ठीक है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर स्टूडेंट्स. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. In case still any doubt is there, you can ask me in the comment section. With this, we'll just finish off the video and I'll meet you in my next video. Till then, have a good day. Thank you.